मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरी प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज का मेरा विषय है सुख, शांति और संतोष की तलाश। विषय गंभीर और विस्तृत है, इसलिए इसे 3 पार्ट में मैं दूंगा। आज मैं उनका पहला पार्ट दे रहा हूँ। आप देंगे, ध्यान देंगे, सुनेंगे और अपनाएंगे तो आपके परिवार को और आपको लाभ होगा। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज मैं एक और अंधविश्वास के विषय पर अपने विचार रखूंगा। आज का विषय है सुख, शांति और संतोष की खोज। संसार का हर मानव और जीव जंतु, सभी पशु पक्षी भी सुख शांति की तलाश में रहते हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई है, तभी से ऋषि मुनि, साधु संत, आचार्य, गुरु शिष्य, पंत और अखाड़े, गृहस्थी सभी सुख शांति और संतोष की खोज करते आ रहे हैं। पर किसी एक को भी सुख शांति व संतोष मिला क्या? बल्कि कुछ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि संतोष तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि आप संतोषी हो गए तो संसार की गति ही रुक जाएगी। आगे कैसे बढ़ेंगे? विचार तो ये भी बुरा नहीं है। जीवन तो चलने का नाम है, रुकने का नहीं। सुख शांति और संतोष को खोज में कुछ तो घर बार छोड़कर साधु हो गए, कुछ ने योग साधना अपना ली। गृहस्थी लोग मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, अखाड़े, पंथ और गुरुओं के चक्कर में इसलिए फंस गए, या कहना चाहिए उन्हें अपनी सारी जायदाद और परिवार की सेवा तक गुरुओं को समर्पित कर दी कि वो सुख शांति और संतोष मिल जाएगा। पर कुछ मिला नहीं। कहीं इन सब को छोड़कर गुरु ही सुख शांति व संतोष लेने कहीं और चले गए। मैं वो अनुभव लिख रहा हूँ जो आप रोज झेलते हैं, देख रहे हैं। नारी व लड़कियां देवी देवताओं व पूजन, व्रत, कथा, हवन आदि में इसलिए लग गई कि इन्हें भी जीवन में सुख शांति संतोष, अच्छा घर भर प्राप्त हो जाए। कुछ लोग ज्योतिष, लॉकेट, गण मिलाप, शुभ मुहूर्त, जादू टोना, बलि चढ़ाने में इसलिए जुटे रहे कि हमें और हमारे परिवार को सुख शांति संतोष मिल जाएगा। पर सभी को निराशा ही हाथ लगी। भ्रम में पड़े हुए हैं लोग। सच्चाई को जानिए। हाँ, कुछ की इच्छा पूर्ति जरूर हो गई। इन सब बातों को सुनने व जानने के बाद कुछ प्रश्न जरूर खड़े होंगे, जैसे ये काम क्यों किए जा रहे हैं, या लोग इनसे क्यों जुड़े हुए हैं, संसार की पूरी कायनात इन्हीं कार्यों में क्यों लगी हुई है। उत्तर सुने। कुछ मान्यताओं के कारण, प्रथाओं के कारण, परंपराओं का निर्वाह करने के साथ साथ भौतिक सुख व अनर्गल इच्छाओं की पूर्ति के साथ समाज के ताने बाने से बचने के लिए करते। मैंने वो प्रश्न भी खड़ा किया है, आप क्यों जाते हैं वहाँ? ये है वो कहानी आपकी। आप इस पर ध्यान देंगे तो अंधविश्वास से बाहर आएंगे। दूसरा है, फायदा होता होगा नहीं। आप कहीं भी जाएंगे, फायदा होगा, जाएंगे नहीं तो नहीं। तभी तो लोग ऐसा करते हैं। उत्तर, भौतिक सुख का लाभ जो क्षणिक है, मानव को भ्रम में डाल देता है। कोई रिश्वत भी लेता है तो वो भौतिक सुख चाहता है, मेरा टीवी आ जाएगा, मेरा एसी आ जाएगा। तो ये जो भौतिक सुख है, क्षणिक सुख, ये आदमी को भ्रम में डाल देता है और भ्रमित व्यक्ति सही सोच से दूर होता है। जो वास्तविक उसका टारगेट है, उससे वो छूट जाता है। लालच के कारण भी व्यक्ति फंस जाते हैं और जब लाभ नहीं मिलता तो पछतावे के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकता।
भाई रिश्वत ली, पकड़ा गया, जेल काट लिया। अब सोच रहा ना लेता तो 50,000 तनख्वाह तो मिलती, बच्चे पल जाते, पर अब कर लिया तो भुगत भाई। एक विशेष बात, जीव को उसके कर्म फल से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यही सत्य है, यही गीता का ज्ञान है। इस बात को आप सदैव याद रखें प्रतिदिन, कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल मिलेगा। ध्यान रहे, अब सुख शांति और संतोष की तलाश करते हैं। अब हम इस तरफ बढ़ते हैं। सुने, यदि मैं आप सभी से ये बात कहूँ कि मुझे थोड़ी सी मिठास दे दो, थोड़ी सी गर्मी दे दो, थोड़ी सी हंसी दे दो, या कहूँ भगवान जी के दर्शन ही करा दो, तो करा पाओगे क्या? दे पाओगे मुझे कुछ? उत्तर होगा, कार्य कठिन ही नहीं है, संभव भी। कारण ये चीज़ें किसी को भी न तो दी ली जा सकती हैं और न खरीद फरोख्ती की जा सकती है। ये कहीं बाजार में नहीं मिलती हैं। आपने टाइम मुझे पकड़ा दी, मैंने खरीदी आपको दे दी, क्योंकि ले दे उस चीज़ का होता है जिसका आकार हो। गर्मी, प्यार, मिठास, भगवान, सुख शांति, संतोष का कोई आकार नहीं होता। जब आकार ही नहीं है तो आप क्या चीज़ पकड़ेंगे और क्या मुझे देंगे? अंधविश्वास से बाहर आइए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। संसार का कोई गुरु, कोई पूजा, कोई हवन, व्रत कथा, सुख शांति और संतोष दिला पाते तो संसार में कोई दुख होता ही नहीं। हर आदमी जानता है, नर कराता है तो क्यों नहीं सुख शांति मिली? आदमी तो वहीं का वहीं खड़ा अंधेरे में। मेरी बात को समझेंगे, अच्छा रहेगा। सुख शांति महसूस करने की बात है जो हर प्राणी को स्वयं करनी है। इसमें पंडित जी की कथा, कोई पूजन, हवन, जागरण क्या करेगा? ये तो आपको सोचना है, आपको महसूस करने की बात है। इस गहराई पे आप आइए। अब हम इस प्रश्न पर विचार करें कि सुख शांति संतोष कैसे पाएं, जो मेरा मेन उद्देश्य है, मैं उसका आता हूँ। सुनिए, नंबर 1, परम शक्ति वो कर्म पर विश्वास करके ईमानदारी के साथ कर्म करें। ईमानदारी क्या है? जो भी कर्म करें उससे आपको लाभ हो या ना हो, लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। किसी से आप जबरन रिश्वत ले रहे हैं, उसे सता कर ले रहे हैं, उसे फंसा कर ले रहे हैं, तो ये जो कर्म आप कर रहे हैं ये गलत है। ये कहा है मैंने। नंबर 2, कर्जा केवल सरकार या बैंक से लें। ये जो बाहर से ले लेते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। घर के खर्च काट कर बचत के अनुसार लें। पहले ये देख लें जो हमें आमदन है इसमें घर का खर्च चल के बचता क्या है, क्योंकि कर्जा ले तो लेंगे आप, फिर उसे लौटाएंगे कैसे? आप तो फंस गए। सुख शांति खुद ही आपने खरीद ली कर्जा लेकर। नंबर 3, कमेटी व लॉटरी के ज्वाइन ना करें। मोहल्ले में जो कमेटी या लॉटरी हैं इसमें ना पड़े। नंबर 4, घर में परिवार के साथ किसी भी बुराई यानी दोष न बताकर गुणों का गुणगान करें। घर में जब भी बात करें किसी के बारे में ये न बता तुम्हारे चाचा जी ने हमारे साथ ये किया था, उसने। जैसे ही आप इन शब्दों को जोड़ते हैं बच्चों के मन पर प्रभाव पड़ता है, उनमें नफरत पैदा होती है, सुख शांति खत्म। आप समझ ही नहीं पाते, आपने ही सुख शांति संतोष खो रखा घर का। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके गुणों का गुणगान करें। तुम्हारे चाचा जी में ये अच्छा है, गांधी जी में ये अच्छा है, राजेंद्र प्रसाद में ये अच्छा है। तो यदि आप गुण को न देंगे तो वो फिर अच्छी तरफ चलेंगे तो उनमें सुख शांति आएगी। लेकिन आप तो सबकी बुराइयां करने पर लगे हैं। मोदी ने ये किया, बुहारी वालों ने ये किया, क्या क्या लोगों के बारे में आप पार्क में सुनेंगे। तो सुख शांति कहाँ दे रहे हैं आप? तो उनकी शांति खो रहे हैं। नंबर 5, बच्चों को वीर बहादुर देशभक्तों की जीवनी पढ़ाएं। जब उनमें देशभक्ति की भावना होगी, प्रेम सहानुभूति बढ़ेगा, सुख शांति आएगी। नंबर 6, समय बदल चुका है, दोस्त कम ही बनाए। मैंने तो ये देखा दोस्त ही मार रहे हैं। पैसा उधार दिया, पैसा वापस नहीं लौटाने के बजाय उसे ही मार दिया। नंबर 7, घर को नशे से मुक्त रखें। फिर एक सवाल आएगा, बाबा आप नशे को जरूर लाते, मैं फिर क्यों ना लाऊं इसे? इसी ने नाश कर रखा, यही दिमाग को खराब करता। आपकी घर बिक गए, जायदाद बिक गई,
भिखारी हो गए, नालियों में पड़े हैं, पार्क में सो रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्यों ना लाऊं नशे को। नंबर 8, सामान यानी अनर्गल इच्छा न पालें। अनर्गल इच्छा क्या है? आमदन तो है नहीं, मोटरसाइकिल ले बैठे, अरे शरीर दिया है, साइकिल है, जाइए जब तक जा सकते हो, ये तो देख लो उसे लेकर उसको उठा भी पाओगे खर्चा या नहीं। नंबर 9, कम समय में दुगना लाभ मिलने के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें। रोज अखबार में पढ़ता हूँ, 10-20 आदमी फंस जाते हैं, और पढ़े लिखे ही, बेपढ़े लिखे तो कम फंसते हैं। इंजीनियर, उन्हें कोई भी हैक कर लेता, करोड़ों रुपए, 20-20 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए उनके छिन जाते हैं। अरे तुम क्यों नहीं समझ, क्यों डर रहे हो? कोई आता है फ़ोन, पुलिस को फ़ोन करिए, आपने जब कुछ किया ही नहीं, डर क्यों रहे? मैं इस अंधविश्वास से बाहर आपको लाना चाहता हूँ। नंबर 10, सरकारी टैक्स, काम में आने वाले सामान, सभी कागजात समय पर पूरे करते रहिए। जैसे गाड़ी रखते हैं तो उसका इंश्योरेंस, उसका पॉल्यूशन, उसका आपका ड्राइवरी लाइसेंस, उसकी फिटनेस, सब कुछ ठीक रखें। नंबर 11, हर मोहल्ले में कुछ भले लोग होते हैं, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। वो भले लोग होते हैं या नहीं, ये आपको जब पता लगता है। कुछ मोहल्ले में भले लोग होते हैं जो कभी दरवाज़ा लगाने का काम ले लेते हैं, दरवाजे लगाओ चोर रुक जाएगा चोर, दरवाजे तो घर में ही लग रहे हैं। अनेक प्रकार के आयोजन, जैसे होली मनाएंगे, किस देवता ने किए तो होली मनवा भाई, दीपावली मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, रामलीला कराएंगे, आदि का चंदा इकट्ठा करते हैं। वो एक मूर्खों का गिरोह होता है, उससे आप बच कर रहें, उन्हें चंदा ज़रूर दें, नहीं तो वो आपके खिलाफ हो गया, आपको बदनाम कर देंगे, आपका जीना आराम कर देंगे। ये गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहेंगे बाबा आप तो खुद ही बड़ा, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा, आपके जीवन की, आपके बच्चों की रक्षा की बात कर रहा हूँ। इसकी जो बात गहराई में आप दें, उन्हें आप चंदा ना दें, वो आपको सारे मोहल्ले में बुरा बना देंगे, बदनाम कर देंगे, क्योंकि वो इकट्ठे हैं, आप अकेले हैं, आप ग्रुप से नहीं जीत सकते। नंबर 12, किसी भी राजनीतिक या मोहल्ले की सभा में पद ग्रहण नहीं करें। आप देखते हैं ना जो पुलिस में भर्ती होते हैं, गीता पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं, नहीं फंसाते हैं लोगों को, ऐसे ही वकील झूठ बोलते हैं, ऐसे ही ये बोलते हैं। जो आप पद में ग्रहण करेंगे, या एक आदमी पे चंदा देने, अब 200 रुपये महीने के पैसे नहीं है, आप तो लेंगे, तो ये सब लोग गलत है, ऐसा ना करें आप। सारांश, अब आप गहराई से सुनिए। जो मंदिर का पुजारी या राजनीतिक धर्म आचार्य के पास सुख शांति संतोष है क्या? आप मिलकर तो देख लो, सच को क्यों नहीं जानना चाहते? अब मैं ये कहना चाहता नहीं ना, कोई भी संतोषी है क्या? नहीं। मैंने जो वीडियो दिया है अनुभव के आधार पर दिया है, जो सटीक 100% खरा है। मैं मानता हूँ मेरे बताए सब कार्य हर प्राणी नहीं कर पाएगा, मैं मानता हूँ इतनी चीज़ें हर आदमी नहीं अपना पाएगा, पर शुरुआत तो कर ही सकता है। अरे शुरू तो करो, एक आध तो इनमें से अपना लो भाई, पुरुषार्थ करते रहो, कामयाब ज़रूर होगी। अगले भाग में शांति व संतोष और पर विचार पेश करूँगा, इंतज़ार करें। अच्छा लगे और आपके जीवन में बदलाव आने की संभावना आपको लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना ना करें। लाइक भी करें, पर कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि जो लोग इनमें जुड़े हुए हैं उन्हें बुरा लगेगा, वो भी दें कमेंट्स, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको इस अनर्गल जो चल रही हैं बातें, आपको बता रहे हैं लोग, इनसे बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्ते।